हाय फ्रेंड, मैं हूं पप्पू कुमार और आप सभी का इस चैनल में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज जो आपको बताने वाला हूं, अप्रेंटिसशिप अगर ज्वाइनिंग लेने आप जाते हैं, ज्वाइनिंग से लेके लास्ट तक मैं प्रोसेस बताऊंगा कि आपको क्या क्या उसके बीच आपको करना होता है। और फ्रेंड, ज्वाइनिंग के टाइम में आपको वहां पे रूम किराया कितना मिलता है, ये सारा डिस्कस मैं आज करने वाला हूँ। तो वीडियो को आप पूरा देखें, स्किप ना करें, ताकि आपको पूरा फुल इन्फॉर्मेशन आपको मिल सके। तो फ्रेंड, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे में ये जो बात करूँगा, ये करूँगा मैं SCR का, ठीक है। जो सिकंदराबाद में जिनका ज्वाइनिंग होने वाला है, लालागुडा हो या फिर से हैदराबाद में हो, मैं उसका आज बात करने वाला हूँ। तो ज्वाइनिंग के टाइम में आपको सबसे पहले आप ज्वाइनिंग अगर ले लेते हैं वहाँ पे, ठीक है, और ड्यूटी करने लगते हैं, फिर आपको बोला जाएगा कि आइडेंटिटी कार्ड बनवाने के लिए। तो आप 1 से 2 महीना के बाद आपको आइडेंटिटी कार्ड बनवाना होगा। और ये आइडेंटिटी कार्ड आपको बनेगा कहाँ, मैं आपको बता रहा हूँ। रेलवे स्टेशन, सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन के जस्ट बगल में ही ये आइडेंटिटी कार्ड वहाँ पे बनता है, ठीक है। आप बोलिएगा कि मैं अप्रेंटिस कर रहा हूँ इस डिवीज़न से और मुझे आइडेंटिटी कार्ड बनवाना है, वो आपको खुद पे खुद बना देगा। ऐसे आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, देख सकते हैं। नाम भर दीजिएगा, फादर्स नाम बोलिएगा, और आपका क्या है, डिजाइनेशन क्या है, एक्ट अप्रेंटिस है वो भर दीजिएगा। डिपार्टमेंट क्या है, मैं फिटर से था तो मैकेनिकल दिया गया है। आपका कौन से डिपार्टमेंट में, यूनिट में आपका हो रहा है, वो आप यहाँ पे भर दीजिएगा, ठीक है। डिपार्टमेंट का नाम भर दीजिएगा। और फिर से आपका, मेरा जो था EMU कारसेड यानी मौला अली जो है, इलेक्ट्रिक मल्टी यूनिट इसका फुल फॉर्म होता है। तो मेरा इलेक्ट्रिकल सेड में हुआ था तो ये मैं दे दिया था, ठीक है। तो इस तरह से आप वहाँ पे आइडेंटिटी कार्ड आप बना लीजिएगा। तो फ्रेंड, आइडेंटिटी कार्ड खैर बन जाएगा, वो बात की बात है। लेकिन सबसे जो इम्पोर्टेंट बात है, जो आप अगर ज्वाइनिंग के लिए जाते हैं वहाँ पे, तो आपको रहना कहाँ है। क्योंकि अगर ज्वाइनिंग के लिए आप जाते हैं तो डायरेक्ट आपको ज्वाइनिंग नहीं दिया जाएगा, 1 से 2 दिन तो आपको कम से कम लगा देगा। किसी किसी का 1 दिन में ही ज्वाइनिंग देता है, किसी का 2-3 दिन भी लगा देता है, ठीक है। तो आपको उस समय में, उस टाइम आपको रहना कहाँ, तो आप समझ सकते हैं। यहाँ पे आप, मैं दिखा रहा हूँ, ये लॉज है, ठीक है। तो यहाँ पे आप अगर जाइएगा तो आपको 200 से 300 रुपया पर डे के हिसाब से लेगा। 1 दिन का 200 से 300 आपको लेगा वहाँ पे। तो आप इस लॉज में 2 से 3 दिन रुक सकते हैं। नहीं तो आप किराया लीजिएगा तो वहाँ पे कम से कम, होटल में लेते हैं, ये भी होटल ही है लेकिन ये लॉज है। अगर आप होटल में लेते हैं तो 1200 से 1500 आपका लेगा। लेकिन उससे बढ़िया है, एक छोटा सा रूम देगा और आप लॉज में रहिए, पैसा की भी बचत आपका हो जाएगा। तो फ्रेंड, मैं बोलूँगा कि आप लॉज में ही रहिए तो ठीक रहेगा। नहीं तो फिर आप रूम ले लेते हैं, अगर आपका कुछ सर्टिफिकेट में फॉल्ट निकल गया तो फिर से आपको घर आना पड़ेगा। इससे बढ़िया है कि आप लॉज में रहिए। सारा चीज़ कंप्लीट होने के बाद अगर ज्वाइनिंग आपका हो जाता है तो 1 से 2 दिन लॉज में रुकिए, उसके बाद आप जाके रूम ले सकते हैं, वहाँ पे खोज सकते हैं। और फ्रेंड, वहाँ का जो रूम किराया है, कम से कम आपका 3000 से लेके आपको 4000 के बीच में आपका वहाँ पे रूम रेंट मिलता है, ठीक है। और एक बात और मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जहाँ रह रहा था वो था हैदराबाद। तो प्रशांत नगर एक जगह का नाम है वहाँ पे। तो मैं प्रशांत नगर में रह रहा था, तो वहाँ पे रूम का किराया था, मैं एक बात किया था सर से, तो उन्होंने मुझे दिला दिया था, 2500 में मुझे हो गया था। लेकिन वही बगल में फ्लाइट था, फ्लाइट टाइप के था, तो उसमें कम से कम 3500 ले रहा था वहाँ पे। तो मैं 2 महीना वहाँ रहा, उसके बाद सर से बात करके मैं रूम चेंज कर लिया था। तो फ्रेंड, आप समझ ही गए होंगे कि रूम किराया हैदराबाद में या सिकंदराबाद में कितना है। 4000 तक आपका रूम रेंट मिल जाएगा। तो उसमें अगर 2 से 3-4 कैंडिडेट आप रहते हैं स्टूडेंट, तो आपको बचत होगा। क्योंकि इसका जो सैलरी है मैं वो भी आगे बताऊंगा और प्रूफ के साथ आपको मैं दिखाऊंगा भी सैलरी स्लिप में कितना स्टाइपेंड मिलता है। फ्रेंड, उसमें अगर आपका ज्वाइनिंग हो जाता है तो सबसे पहले आइडेंटिटी कार्ड बनवाना पड़ता है, और उसके बाद आप लोग का सवाल होता है कि सर इसमें स्टाइपेंड कितना मिलता है। तो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ प्रूफ के साथ। ये जो है यहाँ पे देख रहे हैं, इसमें मेरा नाम है पप्पू कुमार, देख सकते हैं। और ये मेरा सैलरी स्लिप है, और इसका सैलरी स्लिप है, आप देख सकते हैं, इसमें दिया गया है 9256 रुपया, ठीक है। तो इसमें इतना सैलरी स्टाइपेंड सिकंदराबाद यानी SCR में जो है इतना ही स्टाइपेंड मिलता है, 9256 रुपया यहाँ पे मिलता है। और फ्रेंड, आपका जो है 1 साल जब ख़त्म हो जाता है पूरा ट्रेनिंग, ठीक है, तो 1 साल जब ख़त्म होने वाला रहता है उसके जस्ट 2 महीना के बाद, ठीक है, 2 महीना के बाद ही आपका एक वहाँ पे सर खुद आपका रजिस्ट्रेशन करेंगे। अप्रेंटिसशिप पोर्टल है, उस पर जाके सर आपका जो है रजिस्ट्रेशन कर देंगे उसमें। और उसके बाद आपका जो है एक एग्ज़ाम लिया जाता है, जो कि मैं इसमें बता रहा हूँ। तो फ्रेंड, जैसे कि देख रहे हैं, इसमें जो है इंटीग्रल कोच फैक्ट्री, ये चेन्नई का है, मैं ये दोस्त से मंगवाया हूँ, ये मेरा नहीं है, ठीक है। और इसमें जो प्रैक्टिकल, ऐसे सभी अप्रेंटिस का रेलवे का जो है सेम ही होता है पैटर्न, ठीक है। तो सिलेबस पैटर्न सेम ही रहता है।
फ्रेंड जैसे कि इसमें देख रहे हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम के बारे में, ये जो एग्ज़ाम है 2014 से लेके 17 वाले सेशन वाले का है, ठीक है। 3 साल का अप्रेंटिसशिप पहले होता था, 2014 से हो रहा था, ठीक है। लेकिन ये सिलेबस 2014 की है, और अभी जो लागू हुआ है, जो मैं एग्ज़ाम दिया था लेटेस्ट में, मैं उसका मैं बता रहा हूँ कि उस टाइम तो 2014 में तो देख सकते हैं 400 का प्रैक्टिकल पूछता है, और ट्रेड थ्योरी 120 नंबर के, और इसमें वर्कशॉप से 60 नंबर पूछता है, ड्राइंग से 70 नंबर से, और एजिबिलिटी स्किल से 50 नंबर के। तो इस तरह से टोटल नंबर 700 के रहता था, ठीक है। लेकिन अब जो नियम है वो क्या है कि अब जो मैं एग्ज़ाम दिया था उसके बारे में बता रहा हूँ। फ्रेंड पहले के एग्ज़ाम की जो बात करते हैं, तो पहले के एग्ज़ाम में क्या होता था, 2014 की बात है, तो उसमें आपको जो है ट्रेनिंग ख़त्म होने के बाद आपको घर भेजा दिया जाता था, और उसके बाद आपको जब बुलाता था एग्ज़ाम के लिए, तो उस टाइम ही आपका प्रैक्टिकल होता था, और उसके बाद आपका एडमिट कार्ड देता था और IIT का एग्ज़ाम होता था। लेकिन अभी का जो नियम है वो क्या है कि आपका ट्रेनिंग ख़त्म होने तक, जैसे ही ट्रेनिंग ख़त्म हुआ उसके दूसरा दिन बाद ही आपका प्रैक्टिकल एग्ज़ाम ले लिया जाएगा। और प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आपको क्या पूछा जाएगा मैं वो बता रहा हूँ कि आपका जो है 350 नंबर का पेपर एक रहेगा, और एक रहेगा 50 नंबर का, यानी टोटल जो नंबर है आपका 400 नंबर का इसमें पूछा जाएगा। अब फ्रेंड बात करते हैं प्रैक्टिकल एग्ज़ाम हो जाने के बाद, ठीक है। 400 नंबर का प्रैक्टिकल जो होता है वो वहाँ पे कंडक्ट करा जाता है, आपका सेट के अंदर में ही आपका एग्ज़ाम लिया जाएगा प्रैक्टिकल का, और उसके बाद जो आपका एक इस तरह का सर्टिफिकेट प्रोवाइड करवाया जाएगा, वो भी 2 से 3 दिन के अंदर में ही आपको वहाँ पे रुक के ले लेना है। देख सकते हैं ये मेरा है, पप्पू कुमार नाम है, तेलंगाना स्टेट मेरा जो है। इसमें जो है आपका 365 दिन होता है, 1 साल का ट्रेनिंग होता है, ठीक है। तो 365 दिन में सारा छुट्टी उट्टी काट के इसमें देख सकते हैं मेरा जो है 302 दिन, इसमें टोटल 302 दिन करना होता है। लेकिन मैं जो है इसमें 302 दिन में 266 दिन ही यहाँ पे मैं कर पाया ड्यूटी। तो मैं बोलूँगा कि आप इसमें जो है 266 नहीं, कम से कम 300 का टारगेट रखिए, उसमें अब्सेंट नहीं कीजिए, कम से कम 300 दिन तक आप उसमें पूरा दीजिए, नहीं तो 280 तक कम से कम आपका होना चाहिए, ऐसे 260, ऐसे उसमें 240 दिन पुराना होता है। साल में 240 दिन पूरा लिए तो आपका वहाँ पर अप्रेंटिसशिप का अप्रूवल हो जाएगा। तो फ्रेंड्स समझ गए हैं, प्रैक्टिकल के बाद आपका एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है जो कि इस तरह का रहता है, देख सकते हैं साउथ सेंट्रल रेलवे, ये SCR का ही है। और फ्रेंड एक मैं बात बोलूँगा, इससे पहले ये सर्टिफिकेट से पहले आपका जो है ट्रेनिंग ख़त्म होने वाला जब रहेगा, उस टाइम आपका एक जीमेल पे मैसेज आएगा, जो कि कॉन्ट्रैक्ट जो रहता है, जो अप्रेंटिसशिप का जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर पहुंचता है, वो जीमेल के थ्रू आपका उसमें आ जाएगा। वो अगर आप बोलेंगे कमेंट करके सर कॉन्ट्रैक्ट पेपर कैसा होता है, तो मैं उस पेपर को आपको दिखाऊंगा, वो मेरे पास है, अगले वीडियो में बता दूंगा अगर आप लोग कमेंट करते हैं तो। और फ्रेंड ये सर्टिफिकेट लेके आपको घर चल जाना है, और उसके घर जाने के बाद आपको जो है एक फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा अप्रेंटिसशिप पोर्टल पे जाके, जो कि आप एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल है कि नहीं है, सारा आपका जो है एग्ज़ाम प्रैक्टिकल जो हुआ है वो आपका कंप्लीट हुआ कि नहीं हुआ है, सारा उसमें पूछा जाएगा। और वो जो है इस तरह करेगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे इस तरह का आपका ये भरना पड़ेगा। और उसके बाद आपका जो है जो मेन एग्ज़ाम होता है AIT का, ठीक है, अप्रेंटिसशिप का, वो आपका एग्ज़ाम से पहले ये आपको फॉर्म फिलअप करना पड़ेगा एडमिट कार्ड के लिए, उसके बाद आपका एग्ज़ाम अप्रूवल होगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ यादें दिखाना चाहूँगा जो मैं वहाँ पर अप्रेंटिस कर रहा था, वो सभी स्टाफ से मैं आपको इस पेपर में आपको दिखाना चाह रहा हूँ। तो फिर चलिए कुछ स्टाफ से मिलाते, कुछ यादें हैं मैं जब वहाँ पे अप्रेंटिसशिप किया था उस सेट का, कुछ SSC JE MCM सबसे आप मैं मिलाना चाहूँगा। जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सारे मेरा स्टाफ है, और जो नीचे बैठा हुआ है ये सारा मेरा फ्रेंड है जो कि अप्रेंटिसशिप कर रहे थे। सिर्फ ये जो आप देख रहे हैं इतना, ये टोटल मैकेनिकल डिपार्टमेंट का ये सब है, ठीक है। और ये सभी का ये MCM है, और ये देख रहे हैं ये भी सीनियर MCM है, ये SSC है, यहाँ पे देख रहे हैं ये SSC है, और ये जूनियर SSC है। यहाँ पे सभी आप देख सकते हैं। कुछ यादें हैं जिन्होंने मुझे ये सर ने गिफ्ट दिया था, वो भी मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मैं हूँ, ठीक है, ये SSC सर हैं। ये मुझे एक वॉच गिफ्ट किया था जो कि सोनाटा कंपनी के था। इन लोग को बहुत अच्छा लगा, जो मैं वहाँ से अप्रेंटिसशिप पूरा करके जा रहा था, तो इन लोग को एक शौक़ हुआ कि मैं कुछ यादें उनको दूँ, तो ये इन्होंने मुझे गिफ्ट दिया था। तो फ्रेंड बस मैं इतना ही कहूँगा कि आप वहाँ पे अप्रेंटिसशिप करने जाते हैं तो मन ध्यान से कीजिए, और कोशिश कीजिए कि अब्सेंट कम कीजिए, ठीक है ना। वहाँ पे CR छुट्टी मिलता है, 12 CR होता है वहाँ पे, लेकिन फिर भी
आप मतलब मन में ठान लीजिए कि वहाँ पे मुझे अप्रेंटिसशिप करना है, तो एब्सेंट उतना नहीं करना है। बस फ्रेंड, आज के लिए इतना ही। अगर आपको अभी भी कुछ डाउट है अप्रेंटिसशिप से रिलेटेड तो मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ठीक है, तो फिर चलिए फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।